शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिन्हें है मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमजा नवाज है और मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप खैरियत से होंगे। मेरा ताल्लुक यही मौला यूसुफाबाद से है और मेरा ताल्लुक यही मौला यूसुफाबाद से, मेरा आबाई ताल्लुक खानाबाद गंजोड़ से है। मैं अपने थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर और कुछ पढ़ाई के निज़ाम पर बात करूँगा। मैं फ़िलहाल 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी गुज़श्ता तालीम कराची से हैदराबाद से मुकम्मल की है, तो FSC तक। तो यहाँ आने के बाद मुझे कुछ टाइम जो है अपनी यहाँ आने के बाद मुझे जॉब की ज़रूरत थी, क्योंकि पढ़ाई मैंने की थी। तो यहाँ आके मैंने काफ़ी स्कूल में इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो सैलरीज हैं वो बिल्कुल भी नामुनासिब हैं। एक शख्स जिसने MA BSc किया हुआ है उसको यहाँ के स्कूल में सैलरी प्राइवेट स्कूल में मिलती है 4 से 6 हज़ार, और वही अगर एक यहाँ अपने मेहनत करके शख्स यहाँ कोई हिसाब करके अगर सरकारी जॉब हासिल कर लेता है तो उसको वही सैलरी 20 से 25 हज़ार मिलती है। और यहाँ तक की बात ऐसी है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनको भी वो भी उतनी मेहनत करते हैं जितना एक सरकारी स्कूल वाला टीचर मेहनत करता है। तो इस निज़ाम को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं बात करना चाहूँगा कि मैं भी फिलहाल स्टूडेंट हूँ, तो मैं थोड़ी सी पढ़ाई के निज़ाम पे बात करना चाहूँगा कि स्टार्ट से हमारी जो पढ़ाई का निज़ाम है वो किस तरह चलता है। मैं डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन लेना था। मैंने पहले साइंस पढ़ी हुई थी, FSC। मैं डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया आगे BSc करने के लिए। तो एडमिशन के बाद 2-3 बात मुझे पता लगता है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है जो साइंस पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं रोल नंबर 1 था और रोल नंबर 1 ही था, उसके अलावा आगे रोल नंबर नहीं थे। तो मज़ीद 2-3 बात मुझे ये पता लगा कि टीचर जो है वो मुकम्मल नहीं है यहाँ पर साइंस के लिए। तो जो टीचर थे वो भी कहते थे कि 2 दिन पढ़ाते थे, तो कहते थे कि यार अकेले स्टूडेंट को पढ़ाना बहुत मुश्किल बात है। तो ये बात हो गई कि मजबूरन मुझे जो है BA में एडमिशन लेना पड़ा और BA कंटिन्यू करना पड़ा। तो अभी कुछ टाइम पहले BA के एग्जाम हुए और हमारा रिजल्ट आया, 2 महीने पहले की बात है। तो आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स सिर्फ 2 स्टूडेंट जो हैं वो कंप्लीट पास हुए हैं, बाकी सबके सब स्टूडेंट फेल हुए हैं। और 90% ऑफ स्टूडेंट जो थे वो इंग्लिश में फेल थे। अब आप ये नहीं कह सकते कि 90% स्टूडेंट जो फेल हुए हैं वो सबके सब निकम्मे थे या वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे। बात यह है कि उनकी शुरू से जो बेस बनी थी वो बेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। क्योंकि मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस निज़ाम को बदलना चाहिए। और जैसे कि जो चौधरी लागे साहब हैं उनका असल बात भी यही है, उनका मकसद भी यही है कि पढ़ाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। और यही वजह होती है कि ये वजह होती है और ये नुकसानात होते हैं कि जब हुक्मरान और साथिदा पढ़ाने वाले चुन लिए जाएँ, उनकी काबिलियत यहाँ पढ़ाई के बुनियाद पर नहीं बल्कि उनके पैसों या सिफारिश को देखकर। और रोड, बिल्डिंग और पार्क, इनसे पहले जो बुनियादी चीज़ है जो ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो है पढ़ाई और सेहत। अगर इल्म नहीं होगा तो हमारा वो कुछ भी हमारा फायदा नहीं कर पाएंगे। चौधरी साहब को सबसे पहला मकसद तालीम हासिल कराना ही है। और यही है कि जो आप लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने का, वो लोग अपनी बच्चों को पढ़ा सकें। अब चौधरी लागे साहब जो हैं वो ये दावा नहीं कर रहे कि यहाँ बैठे हर एक बंदे के, हर एक शख्स के बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे, लेकिन हाँ उनका मकसद ये ज़रूर है और इंशाल्लाह हम इसको पूरा करेंगे कि उस पढ़ाई को जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है वो पढ़ाई यहाँ पर मिलेगी हम लोगों को, हम सबको इंशाल्लाह। और वो मिलेगी तभी आपके जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उन हुक्मरानों के सामने खड़े हो सकते हैं जो लोग हमारे काफ़ी ऊपर हैं और जो काफ़ी जागीरदार बने हुए, जो को हमें नीचे रखते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो लोग पहले से काफ़ी ऊपर होते हैं, ऊंचे होते हैं, अमीर होते हैं, और हम उनको वोट देकर और ऊंचा कर देते हैं तो उनको नजर नहीं आता कि नीचे कौन लोग हैं। तो मास्टर लागा साहब जो हैं ये आपके साथ खड़े हुए हैं, ये वो हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके कंधे मिला के खड़े हुए हैं। इनको ऊपर से अभी नहीं नजर आएंगे, ये आपके आंखों में आंखें देकर आपका साथ देंगे। अब हमारा भी एक मसला है कि हम जब किसी को वोट देने जाते हैं, कोई हमसे आते हैं कि वोट मांगने के लिए, तो हम अपने
ज़ाती मफादात बयान को शुरू कर देते हैं कि हमारा ये मसला है, हमें ट्रांसफार्मर लगवा दें, हमें कुछ पैसे दे दें, अपने वोट को बेचते हैं हम लोग। ये अवाम का हाल है। अगर ये ना हो, अगर हम ये कहें कि यार बुनियादी तौर पर एक बंदा अगर आया हमसे वोट मांगने, हम बुनियादी तौर पर बात करें कि यार आप पढ़ाई के निज़ाम को बेहतर बनाएं, आप सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएं, हमें ये चीज़ बुनियादी ज़रूरियात है हमारी, ये चीज़ हमें पहले आती है। और अपना वोट सही जगह पर इस्तेमाल करें, सही शख्स को दें, ऐसे शख्स को दें जो वाकई में आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, ना कि वो शख्स जो वोट लेकर दोबारा अपने बरतानिया और इंग्लैंड के घरों में जाकर बैठ जाएंगे और 5 साल बाद वापस आएंगे आपसे दोबारा वोट मांगने के लिए। हम सबको अपने ज़ाती मफादात को छोड़कर सबके अपने मफादात के सबके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हर कोई अपने बारे में सोचेगा तो सबके बारे में कौन सोचेगा? अगर आपको बीच में मुश्किल लगती है कि सबके बारे में सोचना मुश्किल है, तो आप उस शख्स का साथ दें, चौधरी लाकर साहब को, जो कि आप सबका साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। तो आप सबके जो आपके बीच में से खड़े हुए हैं, आप लोगों का साथ देने के लिए। और आज मैं बात करूँगा चौधरी साहब के किरदार के बारे में। आप सब लोग यहाँ बैठा हर एक शख्स जो है चौधरी साहब के बारे में बेहतर तरीके से ये गवाही दे सकता है कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरह मेहनत से और ईमानदारी से काम किया है। इन्होंने जब अपने उस्ताद थे तब इन्होंने अपना ईमानदारी से मेहनत से काम किया, और अभी एडवोकेट हैं तो अभी अपना काम जो है बहुत ही ईमानदारी से अदा कर रहे हैं। तो मास्टर लाकर साहब का साथ दें इस निज़ाम को बेहतर बनाने में, ताकि आपके बच्चे जागीर और हकीम जो अमीर हुक्मरान हैं उनके सामने खड़े हों, और उनके सामने खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ सकें और बेहतर आवाज़ उठा सकें, ना कि दब के बैठे रहें और जैसे कि उन्होंने हमेशा हमें नीचे रखा है। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका ज़रा वक्त नहीं किया, अगर आपको कोई भी बात में गलत लगी हो तो प्लीज़ आप उसको माफ़ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये मेहमान खड़े हैं, गुजारिश है कि या किसी कुर्सी पर बैठ जाए या ये साइड पर में जो पीछे बैठे हैं वो इतराज़ करें कि हमें नजर नहीं आ रहा, उसकी मेहरबानी आपकी। मीरपुर से अदराक न्यूज़ की टीम सिकंदर और रजमाल राजा कवरेज के लिए आए हुए हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। और अयूब साहब भी पंडाला पहुंचे हैं, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक ना सांस टूटे जिए जाना चाहिए। अब मैं दावत खिताब के लिए दावत दूंगा कलीमुर रहमान साहब को। मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे प्यारे अजीज बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे भाइयों, जैसे आपको पता है कि इलेक्शन का दौर चल रहा है और हमारा जो फर्ज है वो है वोट देना, जो कि वोट एक ज़मीर होता है जो हमने देना ही देना होता है। वो हमने कैसे देना है और किसको देना है, वो इंसान का ज़मीर पे गवारा करता है कि उसका ज़मीर किसको इजाज़त दे। अभी ज़मीर आपका देखें कि जो हुकूमत गुजर रही है, जो गुजर चुकी हैं, उनकी जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। तालीम इदारा देख लें, सेहत इदारा देख लें, किसी चीज में भी आप देख लें, कोई भी उनकी प्रोग्रेस नहीं है, बिल्कुल जीरो है। और जब भी तारीख बदली जाए, मेरी बात मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमेशा बात याद रखिएगा कि जब भी तारीख बदली जाएगी इंसान का ज़मीर उसकी तकदीर बदलता है। जब आप हिला करेंगे तो रब आपका वसीला बनेगा। जब आप उन लोगों को वोट दे देंगे जो इनके हकदार नहीं है, तो आप कभी भी तारीख बदल नहीं सकते। आप तारीख तब बदलेंगे जब आपका ज़मीर राइट होगा, जब इस तरह की शख्सियत को वोट दिया जाएगा, जब चौधरी लियाकत का हाथ खड़ा करके वोट दिया जाएगा, फिर आपका ज़मीर देखा
नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है। हम खुदा से अलावा किसी को सजदा तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इस तरह हमारा हक बनता है, जिसका वोट है हम उसको दें, जो वोट का हकदार है हम उसको वोट दें। मैं चौधरी लियाकत साहब को स्पेशली दिल से अल्लाह ताला इनकी सेहत तंदुरुस्ती, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये वो शख्सियत हैं, इनके पास कोई भी पार्टी का बंदा चला जाए, इनके पास सिर्फ लफ्ज़ होते हैं तो जी के होते हैं। इन्होंने तो कभी किसी को तू करके भी नहीं बुलाया। तो इस तरह के लीडर को हमें चाहिए सपोर्ट करना, जो इंसान किसी को तू करके भी नहीं बुलाता। हमारा हक बनता है कि उसको सपोर्ट करें, अपने ज़मीर को जगाएं, ना ये जदीद पुश्ती आदतों को छोड़ दें कि हमारे बुजुर्गों ने उसको वोट दिया, हमने उसको ही देना है। आपका ज़मीर गवारा करे तो वोट दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 25 तारीख को ये मजमा दे के फैसला तो आज ही हो गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह चौधरी लियाकत विकेट साफ करेंगे। लेकिन आप अपने ज़मीर को एक दफा सोचें, समझें कि हमने किस तरफ जाना है। जो इंसान किसी को तू करके नहीं बुलाता, वो किसी का हाल क्या देखेगा या नहीं देखेगा। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, वो तो आपसे आपका हाल भी नहीं पूछते, वो तो ये भी नहीं देखते कि आप जीते हैं या मर गए हैं। ये तो वो शख्स हैं जिनके पास कोई भी आ जाए, छोटा है बड़ा है, वो इनके लिए इनके ये कहते हैं कि आओ सत बिस्मिल्लाह। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमने इंशाल्लाह मिलके इनको जिताना है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जीत इनको होगी। अस्सलाम वालेकुम। के लिए दावत दूंगा मोहम्मद खलील खानबाद। सबसे पहले इस कलाम अंदर जितनी कौम है, पहला मेरा सवाल है कि मुकम्मल के जिम्मेर को किस बंदे ने लाज नहीं कराया और नाम कराएगा। और दूसरा सवाल है कि मोहम्मद लियाकत साहब सारे मोहतरम है, उनको अल्लाह ताला के नाम करें और कुरान करें और शेर और स्कूल तालीम के लिए मुतहद किया गया और इमाम का हक बनता है कि इसको तालीम और शेर के लिए सोच विचार करना चाहिए। और हमारे कायद को भी कश्मीर से प्यार है। मरियम नवाज से कहा था कश्मीर हाउस में इस्लामाबाद में कि कश्मीरियों मेरे भैनों भराओ ये असा की तुसाना प्यार है, सारे कायद की भी कश्मीरिया प्यार है। इंशाल्लाह जेडे आपने ना पीटीआई ये कश्मीर की सूबा बनासा ये भुली जान, इंशाल्लाह कश्मीर की सूबा सा ना बना देने। जितना जुल्म व सितम हो रहे हैं यहाँ, जितना जुल्म व सितम हो रहे हैं यहाँ, क्यों ना इसका हिसाब हो जाए। इंतखाबात कितनी बार हुए, एक बार इंतखाब हो जाए, इंशाल्लाह इंतखाब नहीं देगा। खिताब के लिए दावत दूंगा सारिश डॉक्टर अली गडियाल। तुम ऐसे रहबर को वोट देना, तुम ऐसे रहबर को वोट देना,
वतन को जो महताब कर दे। तुम ऐसे रहमत को वोट देना, वतन को जो महताब कर दे। उदास चेहरे गुलाब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे। जो जुल्म का निजाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना, तुम ऐसे रहबर को वोट देना, वतन जो मेरा निहाल कर दे। जो खुशियों की नवीद बनकर, जो खुशियों की नवीद बनकर गुलाब मौसम बहाल कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना, तुम ऐसे रहबर को वोट देना कि दिल का मौसम सुहाना कर दे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो दिल का मौसम सुहाना कर दे। वतन से गुर्बत रवाना कर दे, वतन से गुर्बत रवाना कर दे। जो आस्तीनों के सांप मारे, जो आस्तीनों के सांप मारे। तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो दस्ते कातिल को काट डाले, जो दस्ते कातिल को काट डाले। जो दीन फरिश्तों का दम निकाले। जो माँ बहनों का भले मुहाफिज, जो माँ बहनों का भले मुहाफिज। तुम ऐसे रहबर को वोट देना। कदम कदम पे जो रहबर हो, कदम कदम पे जो रहबर हो। गली गली से जो बाखबर हो, कदम कदम पे जो रहबर हो। गली गली से जो बाखबर हो। जो दुश्मनों से खौफ न खाए, जो दुश्मनों से खौफ न खाए। जिसको हमेशा खुदा का डर हो। तुम ऐसे रहबर को वोट देना, तुम ऐसे रहबर को वोट देना। खुदा करे वो बहार आए, खुदा करे वो बहार आए। जो कर्ज सारे उतार आए, खुदा करे वो बहार आए। जो कर्ज सारे उतार आए। मेरे वतन के नसीब में वो सुकून और राहत करार आए। तुम ऐसे रहबर को वोट देना, तुम ऐसे रहबर को वोट देना। तमाम ख़वातीनों हज़रात, मैं अपने रहबर की बेटी होने के नाते से आपसे अपील करूँगी कि हमारे रहबर जनाब चौधरी लियाकत अली एडवोकेट को वोट दें। तालीमी मसाइल हो या फलाह का काम हो, एक ईमानदार शख्स उसको अंजाम दे सकता है। तो एक ईमानदार शख्स होने के नाते हम सबका अवलीन फर्ज है और हमारा इस्लाम भी ये तदरीस देता है कि हम ईमानदारी का दामन थामें तो हमें कामयाबी नसीब होगी। और हमारी उड़ान का अंदाज़ा हमारे इंतहाबी निशान से बखूबी लगाया जा सकता है। हमारा इंतहाबी निशान हमारी कामयाबी का पहले ही ऐलान कर चुका है। फिर चाहे तीर चले, चाहे शेर दौड़े, चाहे जीप चले, लेकिन हेलीकॉप्टर सबसे ऊपर ही रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक के साथ है जहाँ में वही लोग अच्छे हैं, जहाँ में वही लोग अच्छे आते हैं जो काम दूसरों को। शुक्रिया। अफसर शेख साहब एक अच्छे इंसान हैं, उन पर जो कल हमला हुआ है हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंतजामिया से अपील करते हैं कि इसका फौरी तौर पर नोटिस भी लिया जाए। अपनी तलाश अपनी नजर अपना तजर्बा, अपनी तलाश अपनी नजर अपना तजर्बा। रास्ता हो चाहे साफ बैठक जाना चाहिए। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो गुलशन का सुकून, हम चुप थे कि बर्बाद ना हो गुलशन का सुकून। नादान ये समझ बैठे कि हम में कुव्वत दरकार नहीं। आप मैं खताब के लिए दावत दूंगा इलाक़ाए अंदरान की सियासी व समाजी शख्सियत जनाब चौधरी अमजद भट्ट साहब को कि वो स्टेज पर आए। लेडीज
अल्लाह ने हमारे आपके जानकारी होंगे स्टेज पर बैठे हुए भारत के लिए तो जितने भी मदद साहब और पंडाल में जितने भी आए हुए ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई इतना मुकर्रर रहा लेकिन 2-4 साल गल्लां करना हमारे छोटियां धियां गल्लां कीतियां कि धादियां ना सेहत का निज़ाम खराब आ और हकीकत है कि इतने ना बिल्डिंगां ठीक ठाक दियां डॉक्टर होनी नर्सां होनी स्कूलों दियां बिल्डिंगां ठीक ठाक दियां मास्टर होनी और अमला होनी उसकी वजह क्या MLA ने मिनिस्टर ने शायद हो गया आजमाया वा मसूद खालिद भी आजमाए 5 साल समझा लाए रेण में ठीक गया रेण ही कोई इन्हों तो ज्यादा दोस्तों मैं अपने बेटी बच्चे छोड़ी तो 6 महीने के लोगों को जाना पाया कंपेन करने इन्हों तो महीना हो गया कंपेन करने कुछ ऐसे पहले मैं पूरे गड़ियाल तकरीबन जाना रहना लोगों ने व्यू सुनना है लोगों ने तकना है इस कोरोना में खास कर इतनी ज्यादा गुरबत हुई ये कोरोना में तो असा भाई तक भी मदद करने हमारा भाई सारे पूरे गड़ियाल जितने भी स्पोर्ट ने वॉलीबॉल ने फुटबॉल ने या और कोई भी जाने अक्सर भी क्या अपने बंदे को थोड़ा भाई पैसे देना मैं वो है ही देना उन्होंने को कोई नहीं देने वो हूँ पैसे में जिनको फरोख्त करते पे अजर सादर सरेआम लग गया गंडा पुत्र की जाती तौर पर करता है मैं इमरान खान ना भी बैठा हूँ मैं नवाज शरीफ ना भी बैठा हूँ मैं बेनजीर ना भी बैठा हूँ लेकिन इन्होंने जो पार्टियां इस वक्त इन अखीर को फोकस शुरू की गई इंसानियत की कदर करनी चाहिए दोस्तों असा भी जलसा बाहर भारत अभी तक लगे जाने से आज असा इंसानियत की कदर की और इंशाल्लाह करने में हमारे भाई लियाकत अली जी अगर कोई पूरा गड़ियाल एक भी शहादत दे जोड़ा है कि बदयानत इसको सब पैसे में जायज कर दे या कोई असा इच्छा है इलेक्शन को आसान का खबरदार होगा कोई बंदा शहादत नहीं हुआ है जितना तक लगा इन्होंने 3 साल की बात की हूँ कचहरी जो है इंशाल्लाह लोगों ने मुफ्त काम करना सब भरा जा रहे हैं इसकी मदद करने वास्ते और इस वक्त इलेक्शन का दौर हो रहा है हर बंदा बोल असा डोर टू डोर कंपेन करने इंशाल्लाह लोग असा की रिस्पॉन्स देने सारा यूपी पता है सारे जो वोटर सपोर्टर है तो सराजपोश है बदरा खामोश है इंशाल्लाह 5 जुलाई को रिजल्ट अलग सी लियाकत राय जो बेहतरीन अगर खुदा ना खासा खुदा ना करता असा लूज हो गए दोस्तों मेरी बहनों मेरी माओ भाइयों मैं एक जगह का शान वसान कि असा ही गए हैं लेकिन इतनी गड़ियाली आवाम 5 साल में यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने यूं तो कदम कदम पे है दीवार सामने कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला मुझे क्या दबा सकेगा कोई जालिमों का फला अब मैं खिताब के लिए दावत दूंगा इंजीनियर मोहम्मद नवाज साहब कि वो स्टेज पर आए और चौधरी अंसर साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आज के जलसा के मेहमान खुसूसी चौधरी खालिद साहब इस अजीम शान गैदरिंग के मेहमान खुसूसी चौधरी खालिद और हल्का L11 गडियाल उम्मीदवार कौमी असम्बली अदालत असम्बली चौधरी जल्द साहब पंडाल में मौजूद मेरे दोस्तों भाइयों बच्चों ख़वातीन हज़रात और स्टेज पे मौजूद मेरे मुअज़्ज़िज़ीन अस्सलाम वालेकुम।
आज 12 जुलाई को इस अजीम शान जलसा को देखकर मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि 25 जुलाई को चौधरी लियाकत साहब कामयाब होकर आपकी नुमाइंदगी करेंगे। चौधरी लियाकत साहब ने इससे पहले 12 जून को ख़वातीन काउंसिल बुलाकर एक कामयाब काउंसिल की और आज दूसरी बार एक कामयाब जलसा किया। इससे ये मालूम हो रहा है कि डडियाल की आवाम अब हकीकी तब्दीली के लिए तैयार हैं। चौधरी अदर सादिक साहब की तब्दीली के लिए नहीं, जो वोटों से पैसों से वोट गिरने वाली तब्दीली के लिए नहीं, मसनूई तब्दीली के लिए नहीं, बल्कि हकीकी तब्दीली के लिए डडियाल के लोग आप तैयार हैं। और इंशाअल्लाह चौधरी लियाकत साहब 25 जुलाई को कामयाब होंगे। मेरे मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने तालीम के हवाले से भी बात की, सेहत के हवाले से भी बात की। तालीम से आपके पहले लीडर जो अफसर शाहिद साहब और मसूद खालिद साहब रहे हैं, उनकी दिलचस्पी का सिर्फ एक वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा। डडियाल, पूरे डडियाल में सिर्फ एक हाई स्कूल है जिसमें एक साइंस टीचर है, बाकी किसी हाई स्कूल में साइंस टीचर नहीं है। और डडियाल गर्ल्स कॉलेज में साइंस की क्लासेस और टीचर हैं, क्लासेस हो रही हैं। इन बेचारों को किसी ने बता दिया होगा कि जी वहाँ साइंस के टीचर नहीं है। मैं ये भी गवारा नहीं किया कि अगर स्कूल से कोई बच्ची साइंस का मजमून पढ़ेगी तो कॉलेज में जाएगी ना। अब हाई स्कूल में ही वो अगर तालीम का नहीं है वो टीचर, तो हाई स्कूल से कॉलेज में कौन जाएगा पढ़ने के लिए। अब इनको किसने कहा कि वो कॉलेज में साइंस टीचर नहीं है, तो उन्हें वो लगा दिए। हमने ये नहीं सोचा कि पहले तो स्कूल में ज़रूरत है इसकी, स्कूल की बच्ची पढ़ेगी, इनका इंटरेस्ट ही नहीं है तालीम के साथ, इसलिए इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन तासीर डडियाल के अवाम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये मसूद खालिद साहब यूनियन काउंसिल छत्रों से हैं और यूनियन काउंसिल छत्रों के हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल में 8 असामियाँ खाली हैं सौदा की, लेकिन उन्हें कोई पता नहीं है। और सेहत के हवाले से इनको अभी पता चला है चंद दिन पहले कि डडियाल का हॉस्पिटल वो उसका हालात अच्छे नहीं है। ये 5 साल का रहे हैं। अगर कोई गरीब बीमार हो जाए, उसका कोई हादसा हो जाए, दिल की कोई तकलीफ हो जाए, बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मरीज को रावलपिंडी ले जाना पड़ता है और रास्ते रावलपिंडी पहुंचने से पहले मरीज की वफात हो जाती है। अगर हमारा हॉस्पिटल यहाँ चल रहा हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अगर ये लोग यहाँ बैठ कर इस हॉस्पिटल को चलाएँ, यहाँ बैठ कर तालीमी इदारों को चलाएँ, तो ये हालात ना होना। ये लोग आप आवाम को पसमानदा रखना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़कर इनके बच्चों के बराबर आ जाए। इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वोट 25 जुलाई को आप चौधरी लियाकत साहब के अधिकारी को वोट लगा के दें। आप एक हकीकी तब्दीली लेके आए ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो। वोट आपके बच्चों का आपका मुस्तकबिल है, ये कोई कागज का एक टुकड़ा नहीं है कि आप जाके वोट लगा देंगे तो आपकी जिम्मेदारी खत्म होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने वोट उस बंदे को देना है जो बंदा सब में से बेहतर हो। जितने भी कैंडिडेट अभी इलेक्शन में खड़े हैं, इनमें सबसे बेहतर जो आपको लगता है और चौधरी लियाकत से बेहतर कोई भी नहीं है। इनने 30 साल आपके डडियाल की खिदमत की है। पिछले 4 साल से ये लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं आपके मसाइल। और जब तक आप ऐसे बंदे को असेंबली में नहीं भेजेंगे, चोरों को भेजेंगे,
तो आपके मसाइल नहीं हल होंगे, आप इसी तरह परेशान रहेंगे, इसी तरह मसाइल में गिरे रहेंगे। वोट हम आपको क्यों कहते हैं कि वोट कभी डॉक्टर साहब को दें? क्योंकि वोट आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके फ़राइज़ में शामिल है कि आप जब आप गलत बंदे को वोट दें तो जाके कोई गलत काम करेगा, क्यों करेगा? जब आप उसको वोट देकर असेंबली में भेजेंगे और जब वो गलत करेगा तो आप उसके गलत कामों में बराबर के शरीक है, आप उसके गुनाहों में बराबर के शरीक है। लिहाजा अगर ये वोट आपने सोच समझ कर जिम्मेदारी से देना है। क्योंकि वक्त की कमी आई है, ये कह रहे हैं कि काम में शार्ट करें। सिर्फ एक बात पे जो मैं एक बातों करना चाहूँगा आपके साथ कि चौधरी लियाकत साहब स्टेज पे मौजूद हैं। हमारे इलाका जड़ियाल में आज का जो ट्रेंड चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, कोठियाँ बन रही हैं, ज़री ज़मीनों पे बन रही हैं और आने वाले वक्त में अभी हमें शायद एहसास नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में हमें इसका शिद्दत से एहसास होगा। मैं तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इलेक्शन जीतने के बाद आप कानून में तब्दीली करें, गरीब ज़मीनों पे कंस्ट्रक्शन को बंद करें। बंजर इलाके पड़े हैं शामलात के, ये अफसर शायद 2300 किनाल अपने नाम करवा रहे हैं, ये इसे लेकर आम आवाम को दें। अगर किसी ने घर बनाना हो तो बंजर ज़मीनों को बनाएं, गरीब ज़मीनों को ना बनाएं। ये हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल है, हमारी कौम का मुस्तक़बिल है, इसको बिल्कुल ज़ाया न करें। मैं इसी बात पे आपकी खत्म करता हूँ। शुक्रिया।